हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। शब्द रचना में हम सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। मल्टीपल क्वेश्चन आंसर हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपीएससी के मेन वाले परीक्षा से प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी परीक्षाओं में, हिंदी की परीक्षाओं में सभी बहुत ही जरूरी प्रश्न उत्तर हैं। चलो बच्चों करते हैं इसको। पहला प्रश्न है सदाचार। सदाचार में उपसर्ग बताना है आपको। सदाचार में उपसर्ग है सत। सत धन आचार, सत धन आचार सदाचार। ठीक है। दूसरा है आयुक्ति। आयुक्ति में कौन सा है? अतियुक्ति। अतियुक्ति में अति उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब पहले समझ लेते हैं बच्चों। जो शब्द से पहले लगते हैं, जैसे सत लगा है सदाचार में, ठीक है। और इसमें अतियुक्ति में लगा है अति। सी इसका आंसर है बच्चों, अतियुक्ति। अति धन युक्ति, शब्द से पहले जो लगेगा उपसर्ग होगा। ठीक है। नंबर 3 है बच्चों, नंबर 3 है समादर। समादर, सम धन आदर, समादर व संरक्षण में उपसर्ग बताना आपको कौन सा है। इसमें है बच्चों सम उपसर्ग है। समधन आदर और संरक्षण में भी सम ही उपसर्ग है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रत्युपकार, प्रतिदिन और प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग है? अब आपको बताना है, बताइएगा। इसमें है प्रति, बी आंसर है इसका। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन और प्रत्युपदेश। प्रत्युपदेश, प्रति आवाज आ रही ना, तो ये हो गया पहले लगाया अक्षर से, उपदेश से पहले लगाया प्रति, और यहाँ दिन से पहले लगाया प्रति, और प्रत्युपकार में भी प्रति ही उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों। वही यूपीएससी का क्वेश्चन है जो 1999 में यूपी लोअर मेन में इसको पूछा गया था। चौथा क्वेश्चन था इसमें। नंबर 5 है अध्यक्ष व अधिष्ठाता में उपसर्ग बताइए। अधिष्ठाता सुनाई दे रहा है आपको पहले ही, अधि लगाया दष्टा से पहले, अधिष्ठाता और अध्यक्ष। अध्यक्ष में भी अधिधन अध्यक्ष, तो क्या हुआ? इसका है ए उपसर्ग है, अधि। ठीक है, ये आंसर है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख और अभियान। इसमें भी आपका उपसर्ग लगा है। अभियान, अभिमुख और अभ्यास, सब में अभि उपसर्ग है। 7th है परि उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ठीक है, कौन कौन से शब्द? परि और उन और नी भी है इधर, तो उनसे संबंधित उपसर्ग बताने हैं। नी से संबंधित है निबंध, परि से संबंधित है परिजन, और उन से संबंधित है 29। 30 में लगाया उन, तो क्या बना 29। जन में लगाया परि उपसर्ग लगाया, तो क्या बना परिजन। और बंध में लगाया नी, तो बन गया निबंध। तो इसका आंसर मेरे बच्चों ए होगा। प्रश्न 8 देखते हैं। अति उपसर्ग का क्या अर्थ है बताइए। अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, बाहुल्य, यानी कोई अधिक मात्रा में कोई चीज होती है उसको बोलते हैं अति। अति मत करो बोलते हैं ना, अति मत करो किसी भी चीज की, वही है उसका मतलब है अधिक होना, यानी ज्यादा होना या बाहुल्य होना।
समझ गए प्यारे बच्चों। अब प्रश्न नंबर 9 लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 9 है, इधर कर लेते हैं थोड़ा। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग से युक्त नहीं है। मतलब कौन से शब्द में अरबी फारसी शब्द नहीं है, इसको पहचानना आपको। ए में नहीं है। समकाय, समकाय अरबी फारसी नहीं है। सम हमारा हिंदी का उपसर्ग है। और ये नाकाम, बेधड़क, हमसफर, ये सब उर्दू के यानी अरबी फारसी से लिए गए उपसर्ग हैं। इसका आंसर होगा ए। टेंथ क्वेश्चन है बच्चों, हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बताइए कौन सा हिंदी का उपसर्ग वाला शब्द इसमें नहीं है, आपको ढूंढना है। ए इसका आंसर है। अवान, सही से दिख नहीं रहा था। अवान जो है हिंदी का नहीं है। कपूत में क जो लगा है हिंदी का है। 49 में उन लगा है, ये भी हिंदी का है। उपमा में पा ऊ लगा है, ये भी हिंदी का है। और अवान जो है ये अरबी फारसी वाला लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बताओ कौन से में संस्कृत उपसर्ग नहीं युक्त नहीं है, मतलब जिसमें उपसर्ग संस्कृत का नहीं है, वो शब्द आपको बताना है। सी नहीं है मेरे बच्चों, लाचार। लाचार जो है संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। अनुजीवी में अनु है, अपशब्द में अप है, प्रकर्ष में प्र है, ये सब संस्कृत के हैं ये तीनों। यूपी लोअर 2008 में यूपीएससी के मेन में इसको पूछा गया है, इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है। बताइए कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त है, बताओ। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिंदी उपसर्ग युक्त नहीं है। कपूत, कपूत अभी हमने देखा था पीछे भी, ये हिंदी उपसर्ग नहीं है का। सुशासन में सु, आमरण में आ और संगम में सम, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। और ए जो है इसका आंसर है, ये कपूत हिंदी का उपसर्ग नहीं है। छलिया, पठनीय और कहानी में कौन सा प्रत्यय निहित है। अब प्रत्यय बताए जा रहे हैं बच्चों। प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग हमारे शब्द के पहले लग रहे थे। अब हमें प्रत्यय सीखने हैं। प्रत्यय में छलिया, पठनीय और कहानी में कौन कौन से प्रत्यय निहित हैं, बताइए बच्चों। छलिया में ईया प्रत्यय है और पठनीय में ईए, पठन में लगा है ई की मात्रा ये प्रत्यय है, इसको कहेंगे पठनीय। और कहानी, कहानी में आनी प्रत्यय है, कहा में आनी जुड़ गया, तो इसका डी आंसर है मेरे बच्चों। प्रश्न नंबर 14, चर्मकार, प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, बताइए बच्चों। चर्मकार में चर्म में कार जुड़ा है, कार प्रत्यय, और प्रभाकर में कर प्रत्यय, इसका आंसर ए होगा मेरे बच्चों। प्रश्न नंबर 15 मेरे बच्चों, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। खिलाड़ी गमनीय शब्द में सुनने से ही पता लग रहा है खिलाड़ी, खिलाड़ी में आड़ी जुड़ा है, आड़ी प्रत्यय,
और गमनीय में ईए प्रत्यय जुड़ा है मेरे बच्चों, तो ए इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। गाने वाला लघुत्तर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न नंबर 16। गाने वाला और लघुत्तर में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला में वाला प्रत्यय है लगा हुआ, गाने में लगा है वाला, और लघुत्तर में तर प्रत्यय लगा है, तो बी आंसर होगा मेरे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। खंडर 17 क्वेश्चन है। खंडर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है मेरे बच्चों? खंडहर, खंडहर, हर, खंडर में हर की आवाज आ रही है ना, खंड, खंड में खंडधन, हर जुड़ा है, तो हर प्रत्यय, और लुटेरा में एरा जुड़ा है, एरा, एक की मात्रा रे, लूट में जोड़ दिया गया है एरा, तो हो गया ए आंसर इसका मेरे बच्चों। 18th, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कौन से है? प्रत्यय के प्रकार पूछ रहे हैं यहाँ पर। धातुओं के अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये प्रत्ययों के प्रकार फिर मैं अगले नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगी आपको। 19 क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय क्या कहलाते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वो प्रत्यय कृत व तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कृत व तद्धित नहीं प्यारे बच्चों, इसका आंसर है डी, बी, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। प्रश्न नंबर 20, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय कौन से शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 21, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों व अन्य वाक्यों को खंडों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वो क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं मेरे बच्चों। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? अलमारी पुर्तगाली शब्द है मेरे बच्चों। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है मेरे बच्चों? 23 नंबर का क्वेश्चन है। पांडव में कौन सा प्रत्यय है? कैसा प्रत्यय है? पांडव में भी तद्धित प्रत्यय है। ठीक है मेरे बच्चों। रिक्शा किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। निम्नांकित में से योग रूढ़ शब्द बताएं। योग रूढ़ शब्द कौन सा है मेरे बच्चों? इसमें योग रूढ़ शब्द है इसमें पंकज। ठीक है मेरे बच्चों। निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? अब इसमें से योग रूढ़ पूछा है, चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है इसमें। ठीक है बच्चों। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है मेरे बच्चों? तेली, तेली में ई है। रंगीला में नहीं है मेरे बच्चों। माली में भी ई प्रत्यय है और अलबेली में भी ई प्रत्यय है, इसलिए बी इसका आंसर होगा रंगीला। रंगीला में ईला प्रत्यय है। ठीक है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों? सम संस्कार में हुआ है सम उपसर्ग का प्रयोग।
ए इसका आंसर है मेरे बच्चों समधन संस्कार। संस्कार सम प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है। रेलगाड़ी शब्द है, बताइए कैसा रेलगाड़ी शब्द है? संकर शब्द। ठीक है प्यारे बच्चों। वकील किस भाषा का शब्द है मेरे बच्चों? वकील अरबी भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है प्यारे बच्चों? दो भाषाओं में शब्दों को मिलकर जो शब्द बनता है वो होता है संकर शब्द। डी इसका आंसर है प्यारे बच्चों। यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए प्यारे बच्चों। जिन शब्दों की उत्पत्ति, व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति का पता नहीं लगता, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है तद्भव। क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। ठीक है प्यारे बच्चों। ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? बताइए कौन सा असंगत है? अफसोस फारसी, गमला फारसी, अफसोस फारसी वर्ड है, बताइए। कैंची तुर्की शब्द है और कारतूस अंग्रेजी शब्द है। ये गलत है मेरे बच्चों, कारतूस अंग्रेजी शब्द नहीं है। योग रूढ़ शब्द कौन से हैं मेरे बच्चों? योग रूढ़ शब्द है इसमें बी दशानन। लौकिक शब्द के में प्रत्यय बताइए। लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है मेरे बच्चों? इक। इक प्रत्यय इसमें है। डी आंसर है। 36, सूची 1 के समूहों का मिलान। अभी देखते हैं इसको प्यारे बच्चों, क्या आंसर है ये। सूची 1 के शब्दों का मिलान। सूची 1 के शब्दों का मिलान सूची 2 से कीजिए गए कोट्स का सही उत्तर का चयन कीजिए। खचाखच और मुरलीधर कौन से शब्द हैं ये बताने हैं। अभी देखते हैं, आगे देखते हैं। टिकट घर और सांप, ये मैच करने हैं। टिकट घर और सांप, और यहाँ पे क्या था? खचाखच और मुरलीधर। इसका आंसर कौन सा है प्यारे बच्चों? इसका आंसर होगा बी। बी इसका आंसर है, ये वाला। ये सब मिलान करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेट कर लेते हैं क्वेश्चन पहले। उच्चारण शब्द में उपसर्ग बताएं। उच्चारण शब्द में है उत। उत उपसर्ग है। उत्धन चारण, उच्चारण। सी इसका आंसर है। रिपोताज किस भाषा का शब्द है बच्चों? रिपोताज फारसी भाषा का शब्द है मेरे बच्चों। कारतूस किस भाषा का शब्द है? कारतूस तुम्हारा फ्रेंच भाषा का शब्द है बच्चों। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? बताइए। लालिमा, इसमें उपसर्ग नहीं है। पराजय, पराधन, परधन, पराधन जय, पराजय में उपसर्ग है। बी आंसर है। ठीक है मेरे बच्चों। आलिपन और गमला, नहीं, आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं मेरे बच्चों? ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं। यौगिक,
योग रूढ़ और रूढ़ वाक्य। अच्छा, वो तो शब्दों के भेद थे ना। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, ये मैं अगले चैप्टर में आपको समझाऊंगी बच्चों। अमीधा शब्द शक्ति में, अमीधा शब्द शक्ति में बताना है आपको। शब्द शक्ति में क्या प्रकट होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है, या व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, या विचित्र अर्थ प्रकट होता है, या लक्ष्यार्थ प्रकट होता है? लक्ष्यार्थ प्रकट होता है मेरे बच्चों। ये जब अमीधा शब्द शक्ति आप पढ़ेंगे तब ये लेसन आपको प्रॉपर रूप से समझ आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 44, दो भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? पहले भी पढ़ा था, संकर शब्द कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं। 45, निम्नलिखित में योग रूढ़ शब्द चुनिए। चक्रपाणी योग रूढ़ शब्द है मेरे बच्चों। आंसर है बी। एचटेट में पूछा गया है 2011 में, सेकंड पेपर में। 46, घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है बच्चों? घुड़सवार बच्चों यौगिक शब्द है, दो शब्दों से के मेल से बना है, घुड़धन सवार। अजायब घर है कौन सा शब्द है बताओ बच्चों? अजायब घर है संकर शब्द। अजायब और घर से बना है, दो शब्दों के मेल से। 48 है, वर्णों के उन समूह को जिसमें कोई निश्चित अर्थ निकलता है उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? शब्द कहते हैं। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है। शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे बताइए? ई की मात्रा लगाएंगे, सुती बन जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है मेरे बच्चों? अक प्रत्यय होगा लेखक में। लेखधन एक अक, लेखक। अभिशाप शब्द में उपसर्ग बताइए। अभी उपसर्ग है इसमें। अभिधन साप, अभिशाप शब्द में अभी उपसर्ग है। ठीक है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 52, दुसाहस शब्द में उपसर्ग चुनिए। दुसाहस में ए आंसर है दुस। ठीक है बच्चों। सजावट में, सजावट शब्द में प्रत्यय बताइए। आवट प्रत्यय है इसमें, सजावट। सजधन आवट। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में प्रत्यय जोड़ने से शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 54 क्वेश्चन आंसर मैंने कराया आपको, जिसमें सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। तो धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को देखा और इसको लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों।